पापा महाभारत में भीष्म पितामह कौन थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था तब भी उनकी मृत्यु क्यों हो गई? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछी हमारी बेटी ने। अब भीष्म पितामह के बारे में यदि कहा जाए तो और बताया जाए तो वो तो एकदम बहुत ही रीढ़ की हड्डी थे महाभारत की। और भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा संतानु और गंगा के पुत्र थे और संतानु के पहले पुत्र थे और बड़े बेटे थे। उन्होंने क्या किया कि अपने पिता की शादी के लिए एक बार उन्होंने एकदम भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि हम अब बिल्कुल शादी नहीं करेंगे जिंदगी भर और हस्तिनापुर की हमेशा रक्षा करेंगे, जिंदगी भर रक्षा करेंगे हस्तिनापुर की। एक भीष्म प्रतिज्ञा ली, वहीं से उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। उसके पहले बचपन का नाम देवव्रत था। अब भीष्म पितामह नाम पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी अपनी एक प्रतिज्ञा के कारण प्रतिबद्ध थे रक्षा करने के लिए। अब जैसे ही आगे समय निकलता गया, पांडु पुत्र और इनके और ये भीष्म पितामह को एक पांडु और कौरव और पांडव दोनों के पितामह थे। अब इन दोनों में धीरे धीरे इनके बच्चे हुए तो इनमें युद्ध छिड़ा। अब युद्ध छिड़ने के बाद धीरे धीरे चीजें क्या है कि वास्तव में इन्हें इच्छा मृत्यु की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हुई। और वास्तव में उस समय जब महाभारत चल रहा था, महाभारत में अर्जुन युद्ध के दौरान श्री कृष्ण को पता था कि जब तक भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथी कौरव के साइड रहेंगे तब तक युद्ध हम नहीं जीत सकते। तो उन्होंने भीष्म पितामह के बारे में बताया, श्री कृष्ण ने बताया पांडवों को कि भीष्म पितामह की मृत्यु सिर्फ शिखंडी के हाथों हो सकती है, क्योंकि शिखंडी ने अपने पिछले जन्म में श्राप दिया था कि हम अगले जन्म में आएंगे और आपकी मृत्यु करेंगे। पिछले जन्म में जबरदस्ती शादी के लिए उठाकर ले जा रहे थे, जबकि वो शिखंडी पिछले जन्म में किसी और से प्यार करती थी। इस कारण से उसने उसी समय मरते मरते उन्होंने श्राप दिया कि हम अगले जन्म में हम आपको मारेंगे। तो उसी की इच्छा पूर्ति के लिए भीष्म पितामह ने फिर अचानक उसको आगे रख करके अर्जुन ने धड़ाधड़ तीर चलाया और इतनी सारी तीर चलाया कि उसी में कहते हैं ना कि सैया, तीर की सैया में लेट गए। हाँ। और इतनी सारी तीर हो गई कि उसी में टिके रहे। अब इतनी सारी तीर लगने के बाद लोग एक आम लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं थी, क्योंकि वो खुद बोले थे इच्छा मृत्यु कि इच्छा मृत्यु हम अभी नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि उत्तरायण, सूर्य जो है जब तक उत्तरायण में ना आ जाए तब तक वो मृत्यु नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि सूर्य जो है उत्तरायण में आ जाए। उत्तरायण में आने के बाद, क्योंकि वहां पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जब उत्तरायण में आया सूर्य तब वो अपने आप इच्छा गमन हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। महाभारत के बारे में कम से कम सीखो, जानो, तो हमें भी अच्छा लगा। और क्वेश्चन पूछोगे तो और बताएंगे। ये है कि हम कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है, लेकिन ठीक है, अभी जितना पता है तो उतना बता देंगे हम। बाकी धन्यवाद। आप सभी को कैसा लगा हमारा वीडियो? हाँ, यदि अच्छा लगा हो तो मजा आए तो आगे बढ़ाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हम बनाते रहेंगे बीच बीच में। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।